Hey everyone, I am Sona Sharma, your reasoning educator. So today's question of the day is based on blood relation. Start करते हैं. So first you have to try it, then see the approach. Okay? Start करते हैं. A family consists of 8 members: J, K, L, M, E, F, G and H. Okay? K is the parent of E. E के पेरेंट के हैं. ओके तो मतलब E के ऊपर वाली जनरेशन में होंगे के का जेंडर स्पेसिफाई अभी हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने पेरेंट यूज किया है. पेरेंट मींस पेरेंट में आपकी मदर भी आ सकती है और फादर भी आ सकते हैं. ओके हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ जे. अब यहाँ पे हु यूज हुआ है. इट मींस हु के बाद जो भी बात होगी वो हु से जस्ट पहले वाले एलिमेंट के बारे में होगी. मतलब कि E इज द ओनली सिस्टर ऑफ J. तो E केवल इकलौती बहन है किसकी. J. मतलब J की और कोई बहन नहीं होगी. बट इससे हम J का जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर सकते. J प्लस भी हो सकता है और माइनस भी. H इज फादर इन लॉ ऑफ K. H फादर इन लॉ है K का. फादर इन लॉ मतलब ससुर. तो K का फादर इन लॉ कब होगा. जब K की किसी से होगी मैरिज और उसके पापा होंगे H, तभी बनेगा H फादर इन लॉ ऑफ K. M इज द ओनली डॉटर ऑफ H. M इकलौती बेटी है H की. अब यहाँ पे आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है यहाँ पे आप लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं. आप इस एक ही डायग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं और जाके यहाँ पे लिख देते हैं M कि M आएगा यहाँ पे और M एक लौती बेटी है H की तो इसे बना देंगे माइनस. ठीक है बट इस पॉइंट को देखते हुए हमें एक और डायग्राम बनाना होगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो H का जो भी चाइल्ड है वो प्लस हो मतलब कि बेटा हो और M इसकी डॉटर हम साइड में ले लें. तो दोनों केसेस हमें लेने होंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी होगी. मैं एक और सेम डायग्राम बना रही हूं. एक बार हमने मान लिया कि M ये जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थी यहाँ पे ही हमने बिठा दिया. हमने बोला ये M बेटी है इस H की. इस दूसरे डायग्राम में हमने बोल दिया कि ये तो कोई H का बेटा हो सकता है और यहाँ पे H की बेटी M ले ली दूसरी, इसका दूसरा चाइल्ड ले लिया. ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं. जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो हमें दोनों ही लेके चलनी है. ठीक है G इज द सन ऑफ F. अभी हमें F और G नहीं दिख रहे हैं ना यहाँ पे. ठीक है तो एक काम करते हैं साइड में नोट डाउन कर लेते हैं इस पॉइंट को. G इज द सन ऑफ F मतलब कि F का बेटा होगा G. तो कुछ ऐसे. Who is son in law of H. अब H के बारे में बता रहे हैं और F के बारे में कि ये जो F है ना ये सन इन लॉ दामाद है किसका H का. ठीक है अगर हम फर्स्ट डायग्राम में देखें तो H का सन इन लॉ F कब होगा. जब H की कोई बेटी होगी और उस बेटी का विवाह हुआ होगा F से, है ना. मतलब हम मान लेंगे यहाँ पे कि हो सकता है इसकी कोई और बेटी हो पर उससे पहले एक और बेटी बनाने से पहले ही हमें याद आ जाना चाहिए कि उसने बोला था M इज द ओनली डॉटर ऑफ H. H की बस एक लौती एक ही बेटी है जो M है. मतलब कोई और बेटी तो हो नहीं सकती. जब कोई और बेटी नहीं है तो मैं इस F को कैसे H का दामाद बना दूं. यहाँ पे तो K बन रहा है H का सन इन लॉ, है ना. तो ये वाला जो डायग्राम हो जाएगा ये हो जाएगा कैंसल. हम सेकेंड वाले पे शिफ्ट करेंगे और इसमें ही कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि F सन इन लॉ है H का. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे H की ये बेटी है ना इट मीन्स इसकी मैरिज हुई होगी F से और F होगा प्लस क्योंकि ये माइनस है. अब हो गया ना F सन इन लॉ बन गया H का. L इज फादर ऑफ J. J दिख रहा है आपको. हाँ L फादर है J का. J और E किड्स हैं K के.
अब यहाँ पे इन्होंने बोला है एल फादर है जे का, मतलब एल आएगा यहाँ और ये फादर हो गया तो ये के क्या होगी, मदर। ठीक है, ये हो गया है कंप्लीट। अब ये जो साइड में हमने इंफॉर्मेशन राइट डाउन की थी, देखिए एफ का बेटा है जी, हमें एफ दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मतलब एफ का बेटा है तो नीचे वाली जनरेशन में जाएगा। कौन है, जी है, बेटा है सो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्स आ दिया और 8 मेंबर्स ही थे फैमिली में, मतलब कि ये वाला हमें मिल गया है सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, फीमेल्स कितनी है। ठीक है, हम काउंट करते हैं 1 2 3, बट इस जे का तो जेंडर ही स्पेसिफाई नहीं हुआ है ना अभी तक, तो जब तक हमें इसका जेंडर नहीं पता चलेगा हम नहीं बता सकते हैं, तो हम बोलेंगे कांट बी डिटरमाइंड। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ला रही हूँ ट्विस्ट। अगर बच्चों मैं ऐसे बोलती कि ई एंड जे आर मैरिड कपल्स, ये अगर कपल होते तो मैं एकदम बता देती कि जे तो प्लस होगा बिकॉज ई ऑलरेडी माइनस था, तो हम काउंट करके बता सकते थे दैट हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, बट अभी नहीं बता सकते हैं, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज जे रिलेटेड टू के। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें क्या पूछा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू के, जे क्या लगा के का, जे का संबंध के से। ठीक है, के का नहीं जे का, तो जे, ये जे, इस के का क्या लगा, चाइल्ड है ये जे के का, बट जे इसका सन है या डॉटर है ये हमें नहीं पता बिकॉज हमें जे का जेंडर नहीं पता है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस, यहाँ पे सन भी दे रखा है, डॉटर भी दे रखा है, बट इनमें से कोई एक ही होगा और हमें खुद नहीं पता कि वो सन है या डॉटर है बिकॉज जेंडर नहीं दे रखा है, तो हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, हाउ इज जी रिलेटेड टू एल, जी का एल से क्या संबंध है, तो जी क्या लगा एल का, देखते हैं, ये जी यहाँ पे है, जी का इस एल से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए एल की ये है बहन, ओके, ये दोनों बच्चे एच के हैं तो ये हुए भाई बहन, एल की बहन का बेटा, आपकी बहन का बेटा कौन हुआ, आपका नेफ्यू हुआ। ठीक है, आपकी बहन का बेटा आपका क्या हुआ, नेफ्यू हुआ, तो हाउ इज जी रिलेटेड टू एल, जी इज द नेफ्यू ऑफ एल। ओके, अब एक बात याद रखनी है, ये था इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में ये मिलता तो अगर आपकी बहन, अगर आप हैं ये कोई ए, आपकी बहन का जो बेटा या बेटी होती है वो तो आपके होते हैं भांजा या भांजी। ठीक है, और आपके ब्रदर का, आपके भाई का जो बेटा या बेटी होती है वो होते हैं भतीजा या भतीजी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, थैंक यू। If you have any query in this topic, then please comment it in the comment section and like, share and don't forget to subscribe. Thank you.